ये वीडियो देखिए आपने साथियों। पिछले दिनों में ये वीडियो काफी वायरल रही है, जहां पे ये वकील साहब का मुंह फटा हुआ, खूनम खून हुए पड़े हैं। इनका ये कहना था कि एक पुलिस वाले द्वारा इन पे हमला किया जाता है और इस वजह से इनकी इंजरी हो जाती है। जब ये मामला तूल पकड़ता सामने आता है साथियों, तो हमारे वकील साथी सब अशोक विहार थाने पहुंचते हैं और इस मामले में समझौता हो जाता है। इसमें ये बात निकल के सामने आती है कि इन वकील साहब ने कहीं ना कहीं शराब पी रखी थी, इस वजह से यह आपस में मारपीट की घटना हुई है। मेरा ये कहना साथियों, कोई भी कानून किसी भी आधिकारिक रूप से किसी को भी यह अधिकार नहीं देता कि महज इस वजह से उस व्यक्ति को मारा पीटा जाए कि उसने शराब पी रखी। दूसरी तरफ साथियों, ये जो हमारे वकील साहब थे, जो आप मीडिया को जो इंटरव्यू दे रहे थे, आपने देखा होगा, इनकी गाड़ी पे कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला कर दिया जाता है। ईश्वर का आशीर्वाद रहता है कि इनका बचाव हो जाता है। इनके एक साथी को गोली फिर भी लग जाती है। पर क्या हमारे जो बार लीडर्स हैं, जो हमारे बार के जो साथी हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो आवाज उठा रहे हैं कि आज की तारीख में हमें कितनी जरूरत है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की? चुनाव आ रहे हैं, चुनाव जा रहे हैं, चुनाव फिर आएंगे और चुनाव फिर चले जाएंगे। फिर मुद्दे यही उठेंगे कि हम वकील साथियों के साथ हैं और हम वकील साथियों के साथ खड़े हैं और ये हमारा पूरा लीगल परिवार है। फिर इंटरव्यू दिए जाएंगे कि इस प्रोफेशन ने, इस बार ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो अब टाइम आ गया है कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद बार के लिए कुछ करूं। पर कहीं ना कहीं ये बात अछूती नहीं रही है कि केवल पदाधिकारी बन के रह जाते हैं, सेवादार बनने की जगह। आज के दौर में साथियों, जो वकील साथी के साथ ये बर्बरता हुई है अशोक विहार थाने में, गिने चुने लोगों के अलावा किसने इसके खिलाफ आवाज उठाई है? हमें केवल क्यों इस नजरिए से देखा जा रहा है कि हम केवल एक वोट है? जिस तरीके से इस लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा आप हैं, उसी तरीके से हम भी इसका हिस्सा है। एक दूसरे को हम जब तक अपना परिवार नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे? लीडर बनने की इच्छा हर किसी में होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी समय पे इंसान के मन में जरूर आती है कि मैं भी लीडर बनूं। पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली लीड करना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में आज के दौर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि विधानसभा में आते ही जिसकी भी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम बिल को पारित करवाएंगे। आज फिर वो ठंडे बस्ते में चली गई बात। क्यों कोई हमारा लीडर निरंतर रूप से इसके बारे में आवाज नहीं उठाना चाहता? केवल मैं उन युवा साथियों से भी ये कहना चाहूंगा कि केवल इसलिए आप वोट मत दें किसी को कि उसने आपकी मेंबरशिप में पैसे दिए हैं या केवल आपको स्टिकर दिलवा दिए हैं उसने। इस वोट की अहमियत पहचानना सीखो। केवल इस वजह से किसी को वोट देने मत चले जाओ कि किसी ने आपको हाई कोर्ट का स्टिकर दिलवा दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्टिकर दिलवा दिया, या आपकी जो फीस है वो बढ़ दी है उसने। साथियों, मेरा आप सबसे केवल इतना कहना है कि अपने अधिकारों को पहचानो, इस लीगल प्रोफेशन में मजबूती लाओ, कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ दो। ये जो घटना इन वकील साथियों के साथ घटित हुई है, ये किसी के भी साथ घटना घटित हो सकती है। तब हम और आप क्या करेंगे? अगर आपके साथ, हमारे साथ कोई लीडर खड़ा नहीं मिलेगा, तो अपने आप को असहाय महसूस करने के अलावा क्या करोगे? मैं इसलिए आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि, और उन सब लीडर से कहना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों को, उन साथियों को केवल एक वोट के आधार पर ना देखें, परिवार का हिस्सा की तरह उन्हें देखें।